हेलो फ्रेंड्स, मैं उत्तम जाखड़ जहाज़ पे मरीन इंजीनियर ऑफिसर और यू कैन से फोर्थ इंजीनियर ऑन बोर्ड द शिप आपका वीडियो में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम हो गया वीडियो बनाए। आज संडे था और थोड़ा फ्री था मैं, तो सोचा क्यों ना अपनी पब्लिक के साथ आज बात की जाए। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वीडियो का वो है, जब आप जहाज़ पे फर्स्ट टाइम जाते हैं, जब फोर्थ इंजीनियर या फिर कंपनी COC के बाद जस्ट फिफ्थ इंजीनियर भेजती है, तो आपको क्या प्रिपरेशन करनी है। जैसे आप घर पे कैसे मेंटली प्रिपेयर हो गए हैं, क्या क्या आपको होमवर्क करके आना है जहाज़ पे आने से पहले, ठीक है। उसके बाद जहाज़ पे आते ही आपको क्या करना है एज ए फोर्थ इंजीनियर, मतलब पहले एक वीक, पहले 4-5 दिन आपको क्या क्या करना है। ये एक पोर्शन हो गया कि आपको क्या प्रिपरेशन करनी है। सेकंड पोर्शन मैं आपको बताऊंगा कि मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या मैं काम करता हूँ, क्या वॉच टाइम है एज अ फोर्थ इंजीनियर, कंपनी क्या एक्सपेक्ट करती है फोर्थ इंजीनियर से और आपको क्या करना है जब आप आते हैं फर्स्ट टाइम। तो ये वीडियो गाइस थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन हाँ, अगर आप इंजन कैडेट हैं, फिफ्थ इंजीनियर हैं या फिर फोर्थ इंजीनियर हैं, जाने वाले हैं, ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और गाइस, अभी जहाज़ है अफ्रीका। आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखो गाइस, बाहर बारिश हो रही है और कार्गो ऑपरेशन बंद है। बाहर का नज़ारा अच्छा है, अफ्रीका पोर्ट पे हैं अभी गाइस। तो अभी अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं, जो कि एक ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ गाइस मैं। वीडियो होगा ज़बरदस्त, ये तो गारंटी है। सो गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो स्पेशली फॉर फोर्थ इंजीनियर जो कि फर्स्ट टाइम जाए, जो मैं फर्स्ट टाइम आया था, तो क्या क्या डाउट्स थे, कई चीज़ें थी जो कि मैं शेयर करूँगा आपके साथ। तो वीडियो एंड तक देखना, आखिर तक देखना, आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। सो गाइस, आपने एग्ज़ाम दिया, COC निकाला, तो लगभग 5-6 महीने, 8 महीने, साल भी लग जाता है COC निकालने में। तो अभी आप, कंपनी ने आपको नाम दे दिया कि भाई ये जहाज़ है XYZ, आप जहाज़ में जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले गूगल करना है, भाई जहाज़ की क्या क्या इंजन साइड है, तो अपने को क्या देखना है, GRT देखना है पहले, वैसे इंजन साइड में आ जाओ। मेन इंजन कौन सा है, ME है, MC है, ठीक है। फिर जनरेटर, क्योंकि ऑनलाइन अपने को यही डिटेल मिलेंगी जनरेटर की और मेन इंजन की, तो वो हमें डिटेल चेक करनी है कि भाई कौन सा इंजन है, ठीक है। उसके बाद हमें नॉर्मल कौन सा रूट है जहाज़ का, गूगल पे पता लग जाएगा ये जहाज़ है किधर, कौन से एरिया में सेल कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें कंपनी को पूछना है कि भाई ऑन बोर्ड, जैसे मैं फोर्थ इंजीनियर जा रहा हूँ, तो अगर फोर्थ इंजीनियर के ही कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएँ या फिर कोई जहाज़ पे और है उसके, ताकि जहाज़ पे क्या एनवायरनमेंट है, क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, मतलब एक बेसिक आइडिया हो जाएगा आपको, आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे। तो अगर आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल रहा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। अगर नहीं मिल रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं। अभी आप जा रहे हैं एज अ फोर्थ इंजीनियर, तो आपको क्या करना है घर पे। फोर्थ इंजीनियर के अंडर आती है मशीनरी, प्यूरीफायर, कंप्रेशर, इन दोनों का अच्छे से आपको थ्योरेटिकल जो आपने पहले पढ़ा हुआ थोड़ा ब्रशअप कर लें, ठीक है। बंकरिंग के कैलकुलेशन वगैरह, एटलीस्ट ट्रिम के जो भी है, थोड़ा चेकलिस्ट वगैरह तो एकदम देख लें क्या क्या होता है, क्योंकि आपको आते पता चले पहले दिन ही बंकर करना है, तो पढ़ने थोड़ी बैठोगे। तो बेसिकली अपना ब्रशअप कर लें। 3, चौथा स्लज डिस्चार्ज, आप पोर्ट पे रिसेप्शन फैसिलिटी को स्लज देते हैं वो। तो ये 4 चीज़ें आपको घर से, थोड़ा स्लज का तो क्या ही पढ़ोगे, लेकिन हाँ, ये बंकर का, कंप्रेशर का, प्यूरीफायर का अपना पढ़ लें थोड़ा, समझ रहे हो। अभी आप प्रिपेयर्ड है मेंटली, आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो अलग है। मैं टेक्निकली बात कर रहा हूँ कि आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है फॉर इंजन रूम, आप जब आएंगे एज अ फोर्थ। नाउ गाइस, अभी आपका साइन होना है। आपने तो प्रिपरेशन थी आपकी, वो हो चुकी है। जो प्रीवियस फोर्थ इंजीनियर है जिसको आप रिलीव कर रहे हैं, अब वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे सारी चीज़ें पूछ ले। भाई जैसे प्यूरीफायर है, क्या प्रॉब्लम आई थी आपकी लास्ट कॉन्ट्रैक्ट में, 6 महीने में लास्ट में क्या क्या दिक्कतें आई, कंप्रेशर में क्या दिक्कतें। जैसे मेरे टाइम में कंप्रेशर में दिक्कत आई थी कि नॉन रिटर्न वाल्व जो है वो लीक कर रहा था, तो हमने ऑर्डर किया और लास्ट भी कॉन्ट्रैक्ट में वही दिक्कत थी उसकी। तो लगभग 90 to 95% सेम प्रॉब्लम रहती है। और उनसे पूछें कि भाई आपने इसका क्या रेजोल्यूशन किया, ठीक है। फिर अपना सोचें कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ। स्पेयर का पूछें कि भाई कौन सी चीज़ के, जैसे कि मेरे पास कितने स्पेयर अवेलेबल हैं, क्या ऑर्डर कर रखे हैं, प्लस जैसे उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ थी। जैसे अभी मेरी है लूब ऑयल इन्वेंट्री अपडेट रखना, केमिकल इन्वेंट्री अपडेट रखना, तो वो क्या क्या करता था, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जैसे आप आते हैं। नाउ अभी आपको 1-2 दिन हो गए, अभी आपको क्या करना है।
सारी लाइनें ट्रेस करनी है, फ्यूल ऑयल लाइन, बंकर लाइंस, स्लज, जो कि अपना बेसिक काम भाई एज अ फोर्थ इंजीनियर। तो ये लाइनें तो बंकर की, स्लज की, फ्यूल ट्रांसफ़र की एकदम याद होनी चाहिए एक दिन के अंदर कि भाई कौन सी लाइन किधर है, कौन सा वाल कहाँ पे है, फटाक दे, ठीक है। उसके बाद आप ड्यूटी इंजीनियर भी होंगे, जैसे आपकी मेरी वॉच रहती है 8 से 12, तो आपकी वॉच में कुछ इमरजेंसी आ गई, कुछ हो गया, तो आपको इंस्टेंट एक्शन लेना है। सारी लाइनें, HT की लाइन, LT की लाइन, लूब ऑयल की लाइन और स्टीम की लाइन, मतलब आपको बेसिकली सारी लाइनें पता होनी चाहिए, कौन सी लाइन किधर है, कहाँ जा रही है, कहाँ से कहाँ आ रही है। बेसिक सेफ्टी राउंड होगा कि जहाज़ में कौन सी जगह कहाँ पे है, इमरजेंसी एस्केप डोर पता होने चाहिए आपको, पता चले इमरजेंसी पहले दिन ही आ गई, भगवान ना करे ऐसा हो सकता है, पर तो बेसिकली ये आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। ये मोटा मोटा हो गया। नाउ अभी मैं आपको बताता हूँ कि एज अ फोर्थ इंजीनियर आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, कंपनी आपसे क्या चाहती है, आपको कैसे परफॉर्म करना है और मैंने कैसे क्या किया विथ माई एक्सपीरियंस, क्योंकि काम तो आपको करना है। तो अगर आप मेंटली घर से प्रिपेयर होके आएंगे तो काम आपके लिए आसान होगा। एक तो आप हंसी खुशी स्माइल के साथ काम करेंगे, आपको पहले पता होगा हाँ भाई मेरी ड्यूटी ये है, फटाक दे अपना काम करें। या फिर आपको कोई बोलेगा फिर आप काम करोगे, अच्छा नहीं लगता, समझ रहे हो। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको जो भी बात बताऊंगा मेरे से रिलेट करके बताऊंगा, क्योंकि मैंने वो काम किया है, पिछले 7.5 महीने से वही कर रहा हूँ। तो गाइस, मेरी ज्वाइनिंग हुई थी एज अ 5th इंजीनियर, मतलब COC के जस्ट बाद कंपनी डायरेक्ट 4th नहीं भेजती, आपको देखती है, परफॉर्मेंस देखती है, अप्रेजल देखती है, 2-3 महीने बाद अगर आपकी रिपोर्ट अच्छी है तो कंपनी प्रमोट भी कर देती, जैसा मेरे केस में हुआ था। आफ्टर 2.5 मंथ्स मेरे को प्रमोशन दे दिया कंपनी ने, अप्रेजल अच्छा था। लेकिन हाँ, काम मेरे सेम ही थे, क्योंकि जहाज़ पे 2nd इंजीनियर था, 3rd था, फिर मैं 5th था, तो 5th से मेरे को 4th कर दिया, बाकी सेम रहे। सो फ्रेंड्स, मेरी वॉच टाइम रहता है मॉर्निंग 8 से 12, फिर 12 से 1 लंच, फिर 1 से 3, फिर 2 घंटे एक्स्ट्रा, फिर दिन में रेस्ट, फिर शाम को 8 से 12 फिर वॉच, फिर मॉर्निंग में सेम वैसे। तो दिन में 10 घंटे काम होता है, ये नॉर्मल डे में होता है। अगर आप पोर्ट पे हैं तो डे वर्क में होता है, ठीक है। तो अभी आप ड्यूटी इंजीनियर हैं, आपके साथ वॉच कीपर होगा, आपको सारे पैरामीटर पता होने चाहिए कौन सा कहाँ पे है। फर्स्ट मैं क्या करता था, जैसे वॉच कीपर रीडिंग लेके आता है, लेकिन रीडिंग लेने मैं जाता था ताकि मेरे सारे पैरामीटर याद हो जाएं कि इसका एग्जॉस्ट कितना रहता है, एग्जॉस्ट टेम्परेचर, लूब ऑयल प्रेशर कितना रहता है, टेम्परेचर कितना रहता है, जैकेट प्रेशर कितना रहता है, सी वाटर, मतलब सारे पैरामीटर मेरे को रिमोटली कंट्रोल रूम से और लोकली रिमोट रीडिंग लेता था मैं पहले 15 दिन। तो पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कैसे ऑपरेट हो रही है, कैसे, मतलब आपको पूरा एकदम पता होना चाहिए, सारी चीज़ें बाय हार्ट याद होनी चाहिए आपको, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आप 4th इंजीनियर है तो आपके अंडर मशीनरी आती हैं, प्यूरीफायर, कंप्रेशर, 2 मशीनरी आती हैं। इनका आपको एक एक चीज़ पता होना चाहिए कितना है, मतलब आपको अपने बच्चे की तरह रखना है इनको कि कितना क्या पैरामीटर है, अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे है उसको ऑब्जर्व करें, ऑयल लेवल सही है, ठीक है। फिर आपको बंकरिंग भी करनी है, इनसे टैंक में कितना ऑयल है ये, और स्लज आपको शोर पे रिसेप्शन फैसिलिटी को देना होता है। नाउ फ्रेंड्स, एवरी मॉर्निंग सुबह 8 बजे जाते ही मेरा काम सबसे पहले ये सारे पैरामीटर सब देखना, ठीक है, ओके रिपोर्ट है। उसके बाद मैं जाता हूँ साउंडिंग के लिए, IOPP टैंक्स, नॉन IOPP टैंक, मतलब जितने भी ऑयल के टैंक्स हैं, प्लस फिर बंकर टैंक्स, ऑल टैंक्स की साउंडिंग लेके सुबह 1 घंटे में चीफ इंजीनियर को देनी होती है। टैंक्स की कंडीशन सही है, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप स्किप नहीं कर सकते। आप सोचते हैं कल तो उसका साउंडिंग इतनी थी, साउंडिंग मतलब किस टैंक में कितना ऑयल है या फिर वाटर है, तो वो ये नहीं कि कल उसमें इतना था तो आज इतना होगा, नहीं, आपको डेली लेना है, समझ रहे हो। उसके बाद सेटलिंग टैंक, सर्विस टैंक में फ्यूल मेंटेन रखना मेरा काम है। फ्यूल ऑयल का जहाँ भी काम आया 4th इंजीनियर, तो सेटलिंग टैंक जैसे डीजल का, फ्यूल ऑयल का, जो भी सारे टैंक हैं उसमें सर्विस टैंक मेंटेन रखना, सेटलिंग टैंक, वो मेरा काम है, मतलब 4th इंजीनियर का काम है। और हाँ गाइस, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको अपनी मशीनरी का मैनुअल पढ़ के रखना है। प्यूरीफायर, कंप्रेशर, ऐसे पता होना चाहिए आपको मैनुअल में क्या क्या है, कौन से पैरामीटर कितनी रेंज में होना चाहिए। ऑन बोर्ड आते ही मैनुअल एकदम पढ़ लेना, 1 हफ्ते में मैनुअल पूरा आपका मशीनरी का तैयार होना चाहिए, किसमें क्या है, क्या पैरामीटर है, किसकी क्या कैपेसिटी है, समझ रहे हो, मैनुअल, ठीक है। ये हो गई आपकी 4th इंजीनियर की सारी ड्यूटीज़, बंकर, प्यूरीफायर, स्लज अच्छे से करना, प्लस आपकी वॉच कीपिंग, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद अभी आप 4th हैं,
कंपनी मान लो आपको अगले कॉन्ट्रैक्ट में थर्ड चढ़ा रही हो, आपका अप्रेजल अच्छा हो, या फिर एक दिन आपको थर्ड बनना ही है, इससे नहीं तो अगले कॉन्ट्रैक्ट में सेम टाइम पे आप फोर्थ का काम करते रहें। जो आपका फ्यूल ऑयल ट्रांसफ़र है, बंकर है, प्यूरीफायर, कंप्रेशर अपना मेंटेन रखें। सेम टाइम पे थर्ड इंजीनियर जो आपका ऑन बोर्ड है उससे अच्छी बना के रखें भाई, ठीक है। अच्छी बना के रखें मतलब उससे काम सीखें। जनरेटर पे कोई काम हो रहा है, जाओ वहाँ पे करो साथ, ठीक है। वीकली होता है लूब ऑयल एनालिसिस होता है, जैकेट वाटर टेस्टिंग और बॉयलर वाटर टेस्ट, ये सारी चीज़ें मतलब थर्ड इंजीनियर के अंडर में आती हैं। प्लस बॉयलर पे काम सीखो, जनरेटर पे काम सीखो, समझ रहे हो। फोर्थ इंजीनियर के साथ साथ आपको थर्ड इंजीनियर काम सीखने हैं। अगर कल कंपनी आपको प्रमोट करे तो आप बिल्कुल ब्लैंक ना हो जाएं। सो गाइस, आपको आइडिया हो गया होगा एज अ फोर्थ इंजीनियर आप फर्स्ट टाइम आ रहे तो आपको क्या क्या करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने वाली हैं, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रह गया हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और चढ़ाई करते रहो, ठीक है फ्रेंड्स। और जब भी ऑन बोर्ड जाओ ना, ये मत सोचो कि भाई 6 महीने काट के आने और 6 महीने सैलरी, नहीं। आप ये सोचो उस 6 महीने का आपको यूज़ करना है, काम सीखना है, आगे फटाफट प्रमोशन लेना है। और जैसे कंपनी आपका प्रमोशन दे, जैसे मेरे को 5th से 4th दे रही थी, तो घबराएं नहीं, नहीं मेरे को 4th का काम नहीं आता, काम आ जाएगा आपको। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तब काम आएगा, ठीक है। और भाई जहाज़ पे सेकंड इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर है, थर्ड इंजीनियर है, अगर नहीं आएगा तो वो बताएंगे आपको। लेकिन जब कंपनी प्रमोशन दे फटाक दे ले लें, ये नहीं कि नहीं मैं और थोड़ा प्रिपेयर हो जाऊँ और थोड़ा काम सीखना है, नहीं, काम सीखते रहो। और जब आप जिस भी रैंक पे हो उससे एक रैंक का काम सीखते चलो, एक रैंक का नहीं सारे रैंक का ही सीखते चलो। काम सीखो अच्छे से और फ्री माइंड रहो, समझ रहे हो गाइस। काफ़ी टाइम बाद वीडियो बनाए, लेकिन आपने जो प्यार दिया है, सब्सक्राइबर 30K के वाले हैं, ट्राई करूँगा कि वीडियो रेगुलर आएँ गाइस, ठीक है। और बताना कमेंट सेक्शन में आपको क्या क्या और वीडियो किस टाइप की चाहिए, वैसे ही आपको वीडियो मिल जाएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स।